भक्तजनों, जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह रहा है कि यह सृष्टि कहाँ से आई, यह जगत किसने बनाया और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु ने गरुड़ को सुनाया, उसमें इस रहस्य का गहन वर्णन है। परंतु जब हम इसे माँ काली की दृष्टि से देखते हैं तो समझ आता है कि सृष्टि का मूल स्रोत है आदिशक्ति काली, जो समय और काल की अधिष्ठात्री हैं। वास्तव में काली ही काल है और काल ही सृष्टि का मूल कारण है। 1. आदिशक्ति का मौन स्वरूप। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न जल, न पवन, न अग्नि, न धरा, न देवता, न जीव, न समय, सिर्फ एक असीम मौन था। वही मौन था माँ काली का निर्गुण स्वरूप। वह महानिशा अत्यंत अंधकारमय रात्रि की तरह थी, जहाँ न आरंभ था न अंत। वह शून्यता नहीं थी, बल्कि असीम संभावना थी। माँ काली उस स्थिति में थीं जहाँ वे स्वयं समय से परे थीं। वे न जन्मी थीं न मरती थीं, वे केवल थीं। 2. सृष्टि की प्रेरणा, इच्छा। जब यह मौन अनंत काल तक रहा, तब उस मौन में एक कंपन हुआ। वह कंपन था इच्छा का उदय। माँ काली के हृदय से एक प्रथम तरंग उठी, मैं स्वयं को प्रकट करूं। यही तरंग आगे चलकर सृष्टि की बीज इच्छा बनी। गरुड़ पुराण इसे आदि काम कहता है। माँ काली की यही इच्छा आगे चलकर 3 रूपों में विभाजित हुई। 1. सृष्टि की इच्छा, इच्छा शक्ति। 2. पालन की शक्ति, ज्ञान शक्ति। 3. संहार की शक्ति, क्रिया शक्ति। यही 3 शक्तियां आगे चलकर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हुईं। 3. महाकाली से त्रिदेव की उत्पत्ति। गरुड़ पुराण कहता है कि आदिशक्ति ने अपने स्वरूप से 3 पुरुषों को उत्पन्न किया। 1. ब्रह्मा, सृष्टि करने के लिए। 2. विष्णु, पालन करने के लिए। 3. महेश, शिव, संहार करने के लिए। परंतु ध्यान रहे, ये त्रिदेव भी माँ काली के अधीन हैं। उनका अस्तित्व तभी संभव हुआ जब काली ने समय को प्रवाहित किया। इसीलिए काली को आदिशक्ति और त्रिदेव को उनके पुत्र कहा गया। 4. पंचमहाभूतों की उत्पत्ति। त्रिदेव के प्रकट होने के बाद भी सृष्टि नहीं बनी थी। फिर माँ काली ने अपने भीतर से महातत्व निकाला। महातत्व से ही उत्पन्न हुए 1. आकाश, 2. वायु, 3. अग्नि, 4. जल, 5. पृथ्वी। यही 5 तत्व, पंच महाभूत, समस्त ब्रह्मांड का आधार बने। माँ काली कहती हैं, यह ब्रह्मांड मेरे 5 रूपों से ही बुना है।